ट्रू सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं। और कॉलॉइड आपका होता है हेट्रो, ठीक है, और सस्पेंशन भी होता है हेट्रोजीनियस। कैसे, ये भी देखेंगे। द साइज ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेसर देन 1 nm और 10 की पावर -9 m। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस में, क्योंकि होमोजीनियस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर मैं सॉल्ट को पानी में मिला दूँ तो क्या आपको दिख जाएगी सॉल्ट? नहीं ना, तो वैसे ही होते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, और ये फिल्टर पेपर के थ्रू पार्टिकल्स पास थ्रू नहीं होते बिकॉज इतने छोटे जो होते हैं, राइट। और ये स्टेबल होते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, शुगर एंड वाटर का ये एग्जांपल है कुछ, तो कुछ नहीं है इसमें, है होमोजीनियस का ये बस, ठीक है। कॉलॉइड में देखो हेट्रोजीनियस होता है ये, और साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 nm से लेके 1000 nm तक होते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बिगेस्ट होते हैं जैसे कॉलॉइडियल में, ठीक है। और पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये फिल्टर पेपर पे पास थ्रू हो जाते हैं, और ये सेंट्रीफिकेशन से भी स्टेबल है, ठीक है। उसी से है, सेंट्रीफिकेशन के अलावा किसी से भी स्टेबल नहीं है, ये उसी से है बस, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल हो गया जैसे मिल्क हो गया, जैसे फॉग हो गई, ठीक है। तो अगर आपने फॉग वगैरह देखी होगी, है ना, सर्दियों में धुंध वगैरह आ जाती है जंगलों में, उसको हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो हवा के पार्टिकल्स हमें दिख जाते हैं। जब मैं बीम ऑफ लाइट को डस्ट वगैरह में डालूंगी, सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हुए नहीं दिखते, तो उसको कहते हैं हम लोग टिंडल इफ़ेक्ट, एंड इट इज़ द बिग एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलॉइडियल, ठीक है। क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सस्पेंशन देखो, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ये 1000 nm से बड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे चॉक पाउडर हो गया, इसके एग्जांपल वैसे हम आगे देखेंगे बट मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे छोटे हो गए इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स, फिर उससे बड़े ये, फिर उससे बड़े इसके पार्टिकल्स, फिर सबसे बड़े इसके पार्टिकल्स, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से नहीं हो पाते हैं थ्रू, पास थ्रू, और ये अनस्टेबल है, ठीक है। और जैसे हो गया मडी वाटर, चॉक इन वाटर, क्योंकि आपने चॉक को देखा होगा वो नीचे बैठ जाती है, तो क्या हो, किसके एग्जांपल हो गए? सस्पेंशन की हो गए, ठीक है। कॉलॉइडियल सॉल्यूशंस, टिंडल इफेक्ट, देखो वही वाली बात आ गई। कॉलॉइडियल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसमें 2 फेजेस आते हैं जिसको कहते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज़ देखते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो कंपोनेंट स्मॉल प्रोपोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। डिस्पर्जन मीडियम की बात करूँ मैं तो कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, जो कि लार्ज प्रोपोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पार्ट्स विजिबल। तो भाई मैंने टिंडल इफेक्ट बता दिया ना, जब डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हैं और बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो वो विजिबल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट देखते हैं, तो ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, बट फिर भी बता देती हूँ। तो कॉलॉइडियल पार्टिकल्स आर मूविंग एट अ रैंडम इन जिगजैग मोशन। जिस कॉलॉइडियल पार्टिकल जब जिगजैग मोशन में जाते हैं कॉलॉइडियल पार्टिकल्स, तो उसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना। चलो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लेते हैं। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन विच हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कम सॉल्यूट होता है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर। इसमें कम सॉल्यूट होता है अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में ज़्यादा सॉल्यूट होता है और कम सॉल्वेंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो और आपका सुपर सैचुरेटेड में है अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व अ माउंटेन एंड इंक्रीजिंग। सैचुरेटेड तो होता है ये, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहता है। चलो एक्वस
एक्वेज, हाँ एक्वेज सोल्यूशन और नॉन एक्वेज सोल्यूशन, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपकी बुक में भी नहीं दे रखा। फिज़िकल केमिकल चेंजेस, फिज़िकल केमिकल चेंजेस देख लेते हैं। चेंजेस दे डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू। अगर मैं इसके एग्जांपल बताऊं, इफ़ यू मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस, जैसे ब्लॉक ऑफ आइस को मैंने मेल्ट कर दिया तो क्या बन गया, H2O बन गया। H2O मीन्स वाटर, ओके। और मैंने बॉटल तोड़ दी तो क्या उसका ग्लास बन जाएगा? कि भाई ये फिज़िकल चेंजेस हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, कंडेंसिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया, क्रशिंग हो गया, तो मुझे कुछ नहीं मिला वो करके, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ ना, मुझे कोई चीज़ नहीं बन करके तैयार हुई है। तो दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है? चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए अनदर सब्सटेंस का, ठीक है। अगर मैं ऑटम लीव्स की, स्प्रिंग सीजन्स की, लीव्स की बात करूँ तो उनका कलर ना चेंज हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंज की वजह से होता है। मैं इसको दोबारा उसके फॉर्म में नहीं ला सकती हूँ, लेकिन इसका कुछ अनदर सब्सटेंस बन करके आया है। अ हाफ ईटन एप्पल दैट्स टर्न ब्राउन, ठीक है। जो हाफ ईटन एप्पल है, अगर मैंने आधा एप्पल खा रही और मैंने ऐसे ही रख दिया ना, तो उसमें कुछ ब्राउनिश सा हो जाएगा वो एप्पल, तो वो भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अलॉयज़ इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके। ये सोल्यूशन का है, ये सॉलिड सोल्यूशन होता है। अ मटेरियल दैट हैज़ अ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और ये मोर फ्लेक्सिबल होता है और ये मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So guys, it's happening in there and this is always right now, okay। So हो गया बस, ये आपका नोट्स थे। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर, और फिर आपके तो फुल मार्क्स पक्के हैं गाइज। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।